सुनाने वाले हैं बहन और भाई का। उस नेक बहन के भाई को अल्लाह पाक ने कुत्ता क्यों बना दिया और उस पर ये अजाब क्यों नाज़िल हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक इलाके में बहन भाई रहा करते थे। वो यतीम थे। उनके माँ बाप ने इतना पैसा छोड़ा हुआ था कि वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उसका भाई बहुत ही शातिर इंसान था, मगर उसकी बहन बहुत ही नेक औरत थी। वो अपने इखलाक की वजह से उस इलाके में सब लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते। उसकी नेक नीति और इखलाक की वजह से सब लोग उससे मोहब्बत करते। सबको उसने अपना बना लिया था। जो भी उससे मिलता उसकी तारीफ करते बगैर नहीं रह सकता था। वहीं उसका भाई उससे बहुत ज्यादा हसद करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जायदाद की वारिस उसकी बहन भी है। वो भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करता था और वहीं वो बहन अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब वो भाई हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि पूरा इलाका मेरी बहन की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, और ऐसी कोई ना कोई साजिश करता कि अपनी बहन के खिलाफ जिससे उसकी बहन पूरी इलाके में नजर से घिर जाए। मगर जिन पर अल्लाह का करम हो और अल्लाह ताला से जो लोग मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह ताला उन पर अपनी करम नवाजी हमेशा रखता है। उसका भाई हमेशा ही नाकाम रहता। वो ऐसा अमल सीख रहा था जिसकी वजह से वो अपनी बहन को कोई जानवर बना दे और फिर वो अपने घर में उसको रख कर उसको अपना पालतू जानवर बना कर रखे और हमेशा उसकी बहन उसकी वफादार बन कर रहे। उसका भाई एक हिंदू जादूगर के पास जाया करता था। वो उससे एक गंदा इल्म सीख रहा था जिससे वो अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहा था। एक मर्तबा उसकी बहन सैर के लिए बाहर गई। चलते चलते वो किसी जंगल के पास से गुजरी। उसने देखा कि एक बहुत ही कमजोर बुजुर्ग शख्स बेहोश पड़ा हुआ है। उसको देखकर उसकी बहन के दिल में रहम आया। उसने उस बुजुर्ग शख्स को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो होश में ना आया। उसने पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर डाले कि बुजुर्ग को होश आ गया। उसकी बहन ने पूछा कि बाबा आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या हुआ है? वो कहने लगी कि मैं बहुत दूर से ये सफर करके आया हूँ। कमजोरी की वजह से शायद मैं बेहोश हो गया, क्योंकि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं इसी इलाके में रहती हूँ, मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी और आपकी खिदमत भी करूंगी। आपकी खिदमत करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो बुजुर्ग तो एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। वो लोगों को दीन की तालीम देने के लिए घर से निकले थे। काफी दिन खाना ना खाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गए थे। वो लड़की उनको अपने घर में ले आई और उनको खाना खिलाया, उनकी बहुत ज्यादा खिदमत की। जब शाम को उसका भाई घर आया, उसने देखा और देखकर बहुत ज्यादा गुस्से से अपनी बहन को कहने लगा कि ये तुम किसको घर में ले आई हो? उसने अपने भाई से कहा कि भाई ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, 3 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया था, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। उसके भाई को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा कि हमारा फर्ज कैसे है? ये कौन सा हमारा बाप है? उसने कहा बाप तो नहीं है, मगर बाप जैसा जरूर है। वो बहुत कमजोर हैं, इनको नजर भी नहीं आता। ये एक नाबीना बुजुर्ग हैं, बगैर सहारे के ये चल भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें दौलत दी है, ताकत दी है, तो क्या हम जवान होने के बावजूद भी इनकी खिदमत नहीं कर सकते? उसका भाई बड़े गुस्से से कहने लगा मेरी इजाजत के बगैर तुम क्यों भीख मंगों को मेरे घर में ले आती हो? उसकी बहन ने उससे कहा भाई नेकी करते वक्त किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और उसका फरमान है किसी भूखे को खाना खिलाओ। अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी परेशानी में उसकी मदद करो, तो अल्लाह पाक भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसका भाई गुस्से से बाहर निकल गया। उधर वो लड़की आकर अल्लाह वाले के पास बैठ गई। वो अल्लाह वाले उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि बेटी तुम अल्लाह ताला की नेक बंदी हो, अल्लाह ताला हमेशा तुम पर अपना करम
कदम रखेगा तुम अल्लाह ताला की इबादत करने वाली हो। उस लड़की ने कहा कि बाबा आपको तो नबीना है, आपको कैसे पता कि मैं अल्लाह की इबादत भी करती हूँ? वो अल्लाह वाले कहने लगे मैं आंखों से अंधा हूँ मगर दिल का अंधा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा तुम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ती हो, इसके अलावा तुम रात को नमाज पढ़ती हो? उस लड़की ने कहा कि बाबा इशा की नमाज के बाद और कौन सी नमाज है? वो अल्लाह वाले कहने लगे कि वो नमाज तहज्जुद की नमाज है जो रात को सोने के बाद अदा की जाती है, इसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। उस लड़के ने कहा नहीं बाबा मैं सिर्फ वही नमाज पढ़ती हूँ जो आज तक अपनी माँ को देखती रही, मुझे तहज्जुद की नमाज का नहीं पता। वो अल्लाह वाले उस लड़की को कहने लगे कि आज तुम मेरे साथ वो नमाज जरूर अदा करना। उस लड़की ने कहा ठीक है। जब तहज्जुद का वक्त हुआ और उसने अल्लाह वाले के साथ नमाज अदा की, उस लड़की को उस नमाज में बहुत ज्यादा लुत्फ आया और फजर तक वो अल्लाह वाले के साथ इबादत करती रही। इसका हमेशा की रूटीन बन चुकी थी, वो रोजाना रात को इबादत करती, अल्लाह वाले भी उसके साथ इबादत किया करते थे। एक दिन उसके भाई ने देखा कि मेरी बहन इस बुजुर्ग के साथ जरूर कोई चीज सीख रही है जो मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मुझ पर कोई ऐसा जादू करना चाहती है जिससे मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, ये इस अमल से सारी दौलत अपने नाम करवाना चाहती है। इस तरह इसकी सारी बातें वही इंसान सोच सकता है जिसकी नीयत खुद अच्छी ना हो, क्योंकि वो खुद दौलत से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो उसको अपनी बहन पर भी यही शक था कि वो सारी दौलत अपने नाम करवाना चाहती है। मगर वो बहन तो अल्लाह पाक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी इबादत कर रही थी, अल्लाह पाक को राजी कर रही थी। अल्लाह वाले तो उसको एक ऐसा इल्म सिखा रहे थे जो उसको दुनिया आखिरत में कामयाबी देने वाला था, मगर उसका भाई बहुत ज्यादा उससे नफरत करने लगा, बहुत ज्यादा हसद की आग में जल रहा था। मुहतरम नाज़रीन, कितने अफसोस की बात होती है कि इंसान के पास मोहब्बत करने का वक्त नहीं होता मगर नफरत करने में सारी जिंदगी गुजार देता है। इंसान कभी भी माफ नहीं करता। वो सीधा उस हिंदू जादूगर के पास गया और जाकर कहने लगा कि मेरी बहन ने न जाने कौन से बाबा को अपने घर ले आई है और वो उससे न जाने ऐसा कौन सा अमल सीख रही है जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। वो मेरे बाप की सारी जायदाद मुझसे छीनना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इल्म से उसको ऐसा जानवर बनाऊं जो सारी उम्र मेरी पालतू जानवर बनकर रहे और मेरी वफादार हो। मैं हमेशा मेरे ही इशारों पर चले और खुद को बहुत ही नेक लोगों के सामने साबित करती है ना, मगर न जाने अब वो कौन सा अमल सीख रही है जो मुझे नुकसान देने वाला है। उससे पहले कि वो मुझे बर्बाद कर दे मैं उसको ऐसा जानवर बनाना चाहता हूँ जो मेरे ही इशारों पर चले। वो हिंदू जादूगर कहने लगा कि तुम उसको कौन सा जानवर बनाना चाहते हो? उसने कहा कोई भी जानवर हो जो मेरा पालतू हो। वो हिंदू जादूगर कहने लगा कि तुम ऐसा क्या करोगे? तो उसने कहा कि तुम उसको कुतिया बना दो, वो हमेशा तुम्हारी पालतू बनकर रहेगी और तुम्हारी वफादार भी होगी। ये सुनकर वो बहुत ही मकरू वाली हंसी हंसने लगा और कहने लगा कि यही तो मैं चाहता हूँ। अब वो हमेशा उस हिंदू जादूगर के पास जाने लगा और अमल करने लगा। इस अमल के लिए कब्रिस्तान जाता और कब्रिस्तान में जाकर शैतानी अमल करता और शैतानों से मदद मांगता, यहाँ तक कि उसकी बहन अल्लाह वाले के साथ मिलकर सारी रात इबादत करती और वहाँ बैठकर उसका भाई उसके लिए शैतानी अमल कर रहा था। मुहतरम नाज़रीन, किसी के साथ बुरा करने के लिए इंसान को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और अच्छाई करने के लिए तो इंसान को किसी मुश्किल से गुजरना भी नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ इखलाक का अच्छा और दिल का साफ होना चाहिए। वहाँ वो अपनी बहन को बर्बाद करना चाहता था सिर्फ दौलत के लिए, मगर यहाँ वो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों तबाह बर्बाद कर रहा था। वहाँ वो अल्लाह वाले उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुआएं देते और हमेशा यही कहते कि अल्लाह ताला का तुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है कि तू हमेशा उसकी इबादत में मशगूल रहती है। अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। एक दिन वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही उदास हो
हो गई और कहने लगी, अगर आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। वो अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, उसके सिवा अपने बंदों की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो वसीले जरूर बनाता है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया हुआ है, हम तो सिर्फ उसकी गुलाम है, वो बादशाह है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटी, तुमने मेरी बहुत ज्यादा खिदमत की है, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये कहकर वो अल्लाह वाले वहां से चले गए। वो लड़की अल्लाह वाले के जाने से बहुत ज्यादा उदास थी, वो परेशान थी और उदास रहने लगी, मगर अल्लाह की इबादत में हमेशा मशगूल रहती। जब उसके भाई ने देखा कि मेरी बहन तो अकेली हो चुकी है, वही उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और अपना अमल शुरू कर दिया। उसी रात वो कब्रिस्तान में गया, उसने एक मुर्दा निकाला, मुर्दा निकाल कर उसके इर्द गिर्द उसने एक हसार खींचा और अपना अमल शुरू किया। उसने जैसे ही अपना अमल शुरू किया, एक आवाज आई कि तुझे वो अमल मिल चुका है। इस अमल से तू जिसको जो बनाना चाहे बना सकता है, जिसको जानवर बनाना चाहे बना सकता है। अब सब तेरे गुलाम बनकर रहेंगे, तू कामयाब हो चुका है। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश हुआ और सीधा उस हिंदू जादूगर के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे वो इल्म मिल चुका है जो मैं पाना चाहता था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब मैं अपनी बहन को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उस हिंदू जादूगर ने कहा कि बिल्कुल जाओ, तुम कामयाब हो चुके हो। वो अपने घर आया और आते ही अपनी बहन से बहुत ही मोहब्बत से बात करने लगा। बहन भाई की मोहब्बत देखकर उस पर फिदा हो गई। उसको क्या पता कि उसका भाई तो उसको अपने जाल में फंसा रहा था। एक रात उसके भाई ने अपना अमल शुरू कर दिया। वहाँ वो बहन तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक पर उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और चीखने लगा कि आखिर आधी रात को इस तरह कौन आ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा वो अल्लाह वाले सामने खड़े थे। उसके भाई को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इस वक्त आधी रात को ये यहाँ क्या लेने आया है और क्यों आया है। उसने पूछा कि इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। अल्लाह वाले कहने लगे कि आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो ये बात कह ही रहा था कि उसकी बहन आ गई और अल्लाह वाले को देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि बाबा आप आइए, अंदर आइए। ये देखकर उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगा, आज रात का अमल तो मेरा आखिरी अमल था और ये बूढ़ा बाबा कहाँ से आ गया। फिर सोचने लगा ये तो अंधा है, इसको नजर नहीं आता, इसलिए मैं अपना अमल बड़े आराम से कर सकता हूँ। और फिर वो अमल शुरू कर दिया। जैसे ही उसका अमल मुकम्मल हुआ, अपनी बहन के पास आया और कहने लगा कि ऐ मेरी बहन, जब से हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, हम दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत मिसाली है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम एक अल्लाह की नेक बंदी हो और सब लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत तो करते हैं और जब भी तुम्हें देखेंगे दुनिया में ऐसा हुस्न उन्होंने नहीं देखा होगा। क्या तुम वो तोहफा लेना पसंद करोगी? उसने कहा कि भाई वो कौन सा तोहफा है? उसने कहा एक आईना है। जैसे ही कोई आईने को देखता है, उसको देखते ही वो दुनिया का हसीनो जमील इंसान बन जाता है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन दुनिया की हसीनो जमील लड़कियों में से हो। उसकी बहन ने कहा कि भाई मुझे खुद को हसीनो जमील करने की क्या जरूरत है, मैं दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा हुस्न नहीं चाहती। इसके भाई ने कहा ठीक है, सिर्फ एक बार उस आईने को देखो कि इसमें तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। वो अपने भाई की झूठी मोहब्बत को सच समझ रही थी। वो उसको देखने ही लगी थी कि अल्लाह वाले कहने लगे रुको बेटी, और इसके भाई को कहने लगे कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस आईने को देखना चाहिए, इस आईने को देखने के हकदार ज्यादा तुम हो। उसने कहा ठीक है, उस आईने को पहले मैं ही देख लेता हूँ। जैसे ही उसने उस आईने को देखा, इस आईने में उसको अपना चेहरा कुत्ते जैसा नजर आया। वो देखकर ये हैरान रह गया। फौरन से
اس نے उस आईने को पीछे किया और जैसे ही उसने अपने आप को देखा वह एक कुत्ता बन चुका था। चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि ये क्या हो गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि ये घड़ा तुम किसी के लिए खोद रहे थे और खुद ही इसमें गिर गए। अल्लाह की कुदरत देख के तेरा जादू तुझ पर ही असर कर गया। अगर तू दिन रात ये अमल कर रहा था तो वहाँ मैं भी दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहा था और उससे दुआ मांग रहा था कि जो जादू तू कर रहा है तुझ पर ही असर करे। तो उस जादू से अपनी बहन को तबाह बर्बाद करना चाहता था, उसको जानवर बनाना चाहता था। अल्लाह पाक ने तुझे ही जानवर बना दिया। अब पूरी दुनिया तुझे देखकर सबक हासिल करेगी। तू किसी के लिए बुरा कर रहा था, खुद ही तेरे साथ बुरा हो गया। अब तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो अपनी बहन को जानवर बनाकर उसको तबाह करना चाहता था। हसद, लालच और हिरस ने तुझे बर्बाद करके रख दिया। तो ये सब कुछ दौलत के लिए कर रहा था। तुम शैतान को खुश कर रहे थे, इसलिए तबाह बर्बाद हो गए। अगर अल्लाह ताला से मांगते तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अपनी बहन की मोहब्बत पैदा कर देता और तुम दोनों बहन भाई खुश रहते। मगर तुमने इस इतने गंदे अमल से अपनी बहन को पालतू जानवर बनाना चाहा। आज उसके बाद तुम भी इस घर में पालतू जानवर बनकर रहोगे। उसके बाद अल्लाह वाले उस लड़की को कहने लगे कि बेटी, तुम एक अल्लाह की नेक बंदी थी, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे लिए वसीला बना कर भेजा। तुम अल्लाह की नेक बंदी थी और अच्छे अमल करती थी, इसलिए तुम्हारे अमल की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की। उसके बाद अल्लाह वाले जाने लगे तो कहने लगे कि बाबा रुक जाएं, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, एक भाई था मगर वो भी अपना ना निकला। दौलत की लालच और हसद की वजह से वो भी मेरा दुश्मन बन गया। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरा काम सिर्फ यहाँ तक था। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत करती रहना, उस पर भरोसा रखना, लालच और हसद और हिरस जैसी चीजों से बचना, वरना ये नेकियों को खा जाते हैं। इंसान की दुनिया आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये कहकर वो अल्लाह वाले वहाँ से चले गए। उसके बाद वो लड़की हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती। उसका भाई जो कि कुत्ते की शक्ल में बना हुआ था वो भी उसी घर में रहता। उसकी बहन अपनी भाई की बहुत ज्यादा खिदमत करती और हमेशा उसके लिए दुआ करती कि या अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे और उसको हदायत दे। सुबहान अल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। इंसान को इस बात का पता तब चलता है जब नामा अमाल उसके सामने आए और वो खाली हो और क़यामत के दिन वो हाथ मलता रह जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को